agriculture, regarding recently, DMK government promised that they are going to bring agricultural MSP price they are going to implement for the paddy and sugarcane. And also, they promised to give the interest-free loan for the farmers. And also, they promised cooperative banks and accessible to the farmers. And also, the farmers have put the jewels and everything in the bank, thinking that the government will waive off that. Whether these kind of problems are there, whether save the farmers, give the MSP price, and whatever the DMK gave the wrong promises at that time, whether the central government aware of that and how to help for the Tamil Nadu farmers, which DMK government failed to do that. Just I want to know. माननीय उपसभापति महोदय, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ये बीजेपी और एनडीए का मूल मंत्र है। चुनाव में भी जो वचन देते हैं उनको अक्षरशः पूरा करने का काम करती है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। लेकिन क्योंकि मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है, लेकिन आजकल कई राजनीतिक दल जब चुनाव आते हैं तो झूठे वादे असत्य वादे कर लेते हैं। कोई कर्जा माफ कर देंगे, कोई बिना ब्याज के लोन दे देंगे। अब ऐसे ही वादे के बारे में माननीय हमारे विद्वान सदस्य यहां चर्चा कर रहे थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो वादा करते हैं उनको वादा पूरा भी करना चाहिए। अगर वचन पूरा नहीं किया तो ये धोखाधड़ी है किसानों के साथ, राज्य के साथ, राज्य की जनता के साथ। और इसलिए इस तरह के वादे पूरा करने के लिए जनता ही उनको दंडित करेगी। जहां तक हमारी सरकार का सवाल है किसानों के कल्याण की, माननीय उपसभापति महोदय, अनेकों योजनाएं बनाई है। और ये तो मोदी जी की सरकार है जिनने हर किसान के खाते में 6,000 रुपया हर साल डालने का फैसला किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम। अभी किसान को कम ब्याज पर कर्ज मिले, इसलिए मोदी जी की सरकार है जिसने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इफेक्टिव 4% ब्याज पर ऋण देने का फैसला किया। और अब तो ऋण की सीमा भी 3 लाख से 5 लाख रुपया तक बढ़ाने का काम किया है ताकि सुलभ और आसान ऋण कम ब्याज पर किसानों को उपलब्ध हो सके। और माननीय उपसभापति महोदय, किसानों को सस्ता खाद मिले, इसलिए 2,54,000 करोड़ रुपया तक की अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। हम किसान को राहत देने के लिए कटिबद्ध हैं। और इसलिए इरिगेशन के बारे में सवाल पूछ रहे थे, सूक्ष्म सिंचाई योजना मिशन पर ड्राप मोर क्रॉप, उसके लिए किसानों को सस्ते दाम पर 45 से लेकर 55% तक की सब्सिडी कौन देते हैं? केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार देने का काम करती है। मोदी जी की सरकार है जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाती है, और मोदी जी की सरकार है जो रिकॉर्ड एमएसपी की खरीदी करती है, रिकॉर्ड। और ये मोदी जी की सरकार है जो 50% एमएसपी की जो लागत जो आती है उत्पादन में, उस पर 50% से ज्यादा मुनाफा देके एमएसपी तय करने का काम करती है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक ही उदाहरण बताऊंगा। पिछली जब सरकारें थी तो दाल केवल 6 लाख दलहन की फसल 6 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी। ये मोदी जी की सरकार है गारंटी पूरा करने की गारंटी, कि जिन्होंने 1,73,000 लाख मीट्रिक टन खरीदने का चमत्कार किया था। और इसलिए किसानों के कल्याण की कई योजनाएं मोदी जी की सरकार ने बनाई है और जिनका लाभ तमिलनाडु की जनता को भी मिल रहा है। तमिलनाडु की जनता को भी केंद्र सरकार का लाभ देने के लिए हम कटिबद्ध हैं और इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। माया नारनौलिया जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारे कृषि मंत्री है सम्माननीय आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी कृषि क्षेत्र में एवं किसानों के लिए अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उसकी स्थिति क्या है?
सरकार ने किसानों को अधिक आय प्राप्त करने के लिए एमएसपी पर क्या उपाय किए हैं? माननीय सभापति महोदय, आय बढ़े इसलिए किसान सम्मान निधि, आय बढ़े इसलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी, आय बढ़े इसलिए किसान क्रेडिट कार्ड पर संस्थागत लोन जो पहले केवल 7 लाख करोड़ रुपया मिलता था, अब बढ़ के 25 लाख करोड़ हो गया, 25 लाख करोड़ रुपया। आय बढ़े इसलिए दलहन मिशन, तिलहन मिशन, एक नहीं अनेकों उपाय किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोदी जी की सरकार निरंतर कर रही है। और एमएसपी के मामले में मैं फिर कहना चाहूंगा कि किसान को लाभकारी मूल्य देकर एमएसपी तय करने का काम अगर किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। एमएसपी लगातार बढ़ाई गई। अगर आप माननीय सभापति महोदय, समय कम है, लेकिन गेहूं हो, चावल हो, दलहन हो, तिलहन हो, आप देख लीजिए लगातार एमएसपी बढ़ाई जा रही है और किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए आयात निर्यात नीति भी बनाई जा रही है। माननीय सभापति महोदय, अभी पिछले दिनों मसूर के आयात पर 10% हमने आयात शुल्क लगाने का काम किया ताकि यहां के किसानों को ठीक दाम मिल सके। और अभी अभी फैसला किया चने के आयात पर भी 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी ताकि किसानों को सही दाम मिल सके और उनकी आय बढ़ सके। ऐसे एक नहीं अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। Papers to be laid on the table. Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Jidin Prasada, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned at serial number 1, Class A of today's revised list of business. Dr. L. Murugan. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1, Class B in today's revised list of business pertaining to Ministry of Information and Broadcasting. Shri Kamlesh Paswan. महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवाही के क्रम संख्या 1 के खंड ग पर अपने नाम के आगे समक्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित सूचीबद्ध विवरण सभा पटल पर रखता हूं। श्री संजय सेठ। With your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy in English and Hindi each of the papers mentioned against my name number at serial number 1D in today's revised list of business. Shri Ravneet Singh. Honorable Chairman, sir, with your kind permission, I rise today all the papers listed against my name at serial number 1E in today's revised list of business. Thank you, sir.